हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना के बारे में, जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। बच्चों, शब्द भाषा का आधार है। किसी भाषा की जीवंतता उसके शब्द भंडार से ही परिलक्षित होती है। अतः आवश्यक है कि नवीन शब्दों की रचना की जाए, क्योंकि जिस भाषा के पास जितने अधिक शब्द होते हैं उसे उतनी ही समृद्ध भाषा माना जाता है। नवीन शब्द रचना के प्रमुख कारक हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इनके द्वारा मूल शब्दों से नए शब्दों की रचना करके शब्दकोश को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। बच्चों, मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे हार शब्द है, इसमें उप शब्दांश जुड़ा तो शब्द बना उपहार, जिसका अर्थ है भेंट। ऐसे ही हार के साथ आ जुड़ा, शब्द बना आहार, अर्थ है भोजन। हार के साथ वी जुड़ा, शब्द बना विहार यानी घूमना। हार मूल शब्द के साथ प्र शब्दांश जुड़ा और शब्द बना प्रहार, इसका अर्थ होता है वार करना। यानी कि एक ही शब्द के साथ कई उपसर्ग जोड़ दिए गए और नए शब्दों का निर्माण हो गया। तो इन उदाहरणों में हार शब्द से पहले उप, आ, वी और प्र शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कई बार एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सम और वी दो उपसर्ग हैं। धान मूल शब्द के साथ जुड़ा तो शब्द बना संविधान। प्रति और उप दो अलग अलग उपसर्ग हैं। कार शब्द के साथ जुड़ा तो शब्द बना प्रत्युत्कार। ये नया शब्द पुनरा, यानी कि दो उपसर्ग इसके साथ जुड़ गए। अब हम जानेंगे बच्चों उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जान लें। सबसे पहले जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है अति। इसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर। इससे शब्द बनेंगे अतिसार, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार। अनु का अर्थ होता है समान, पीछे, क्रम। शब्द है अनुगमन, अनुताप, अनुशासन, अनुचर, अनुभव, अनुगामी। इसी तरह अप उपसर्ग का अर्थ है अभाव या बुरा। शब्द है अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपयश, अपमान, अपकीर्ति। अभि का अर्थ है और, समीप, सामने। शब्द बना अभिमुख, अभिमान, अभियोग, अभिभावक, अभिप्राय, अभिवादन। अव का अर्थ है नीचा या हीन। शब्द बनेंगे अवरोह, अवशेष, अवकाश, अवगुण, अवनति, अवचेतन। आ का अर्थ है सहित, तक। और इससे शब्द बनेंगे आकार, आदान, आमुख, आगमन, आजन। उत का अर्थ है श्रेष्ठ और ऊपर। शब्द बनेंगे उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्थान, उत्पाद, उच्चारण। उप का अर्थ है समीप या छोटा। शब्द बनेंगे उपस्थित, उपवन, उपकार, उपकृत, उपदेश, उपमंत्री। दुर या दुष् का अर्थ है कठिन और निषेध। शब्द बनेंगे दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्भिक्ष, दुस्साहस्य, दुस्साहस, दुस्तर। और निस का अर्थ होता है निषेध। शब्द बनेंगे निसंदेह, निसंतान, निस्तेज, निसंकोच। इसी तरह निर का अर्थ होता है रहित। इससे शब्द बनेंगे निर्विघ्न, निर्भय, निर्धन, निर्जीव, निर्बल, निर्दोष। नी का अर्थ होता है नीचे और भीतर। शब्द बनेंगे निवास, निगम, नियोग, निरंजन, नियोजन। परा का अर्थ होता है अधिक और उल्टा। इससे बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन। परि का अर्थ होता है चारों ओर। शब्द बनेंगे परिजन, परिपूर्ण, परिश्रम, परिभाषा, परिक्रमा। प्रव का अर्थ है आगे, अधिक। शब्द बनेंगे प्रख्यात, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रयत्न, प्रहार, प्रयास। प्रति का अर्थ है प्रत्येक, विरुद्ध। शब्द बनेंगे प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिदिन, प्रतिमास। वी का अर्थ होता है अभाव या विशेष। शब्द बनेंगे वियोग, विज्ञान, विजय, विनय, विलय, विमर्श। सम का अर्थ है साथ और अच्छा। इससे बनने वाले शब्द हैं संशोधन, संयोग, संसर्ग, संचय, संचय, संतोष और संभव। सु का अर्थ होता है अच्छा। इससे शब्द बनेंगे सुवास, सुमार्ग, सुयश, सुशिक्षित, सुपुत्र और स्वागत।
चलिए, संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग आता है हिंदी का अन, जिसका अर्थ है अभाव और निषेध। इससे शब्द बनेंगे अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबूझ और अनसुनी। कु का अर्थ है बुरा, शब्द हैं कुकर्म, कुपुत्र, कुमति, कुरूप, कुमार्ग और कुमाता। स का अर्थ है सहित और अच्छा। इससे शब्द बनेंगे सपूत, सपरिवार, सबल, सशस्त्र और सरस। पर का अर्थ होता है दूसरा या दूसरी पीढ़ी। इससे शब्द बनेंगे बच्चों परदेश, परकाच, परनाना, परोपकार और परदादा। चौ का अर्थ है चार। शब्द बनेंगे चौराहा, चौमासा, चौपाई और चौपाया। दू का अर्थ है हीन या दो। शब्द बनेंगे दुबला, दुकाल, दुरंगी। भर का अर्थ है पूरा। शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरमार और भरसक। उनका अर्थ होता है एक कम। शब्द हैं 29, 49, 59 और 69। अध का अर्थ होता है आधा। शब्द है अधपका, अधमरा, अधकचरा और अधजला और अधखिली। और का अर्थ होता है बच्चों अभाव। शब्द है अनाथ, अज्ञान, अस्पष्ट और अछूत। इसी तरह उर्दू के उपसर्ग भी हैं, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा। शब्द है कम वक्त, कम अक्ल, कमजोर, कमसिन, कम खर्च। खुश का अर्थ है प्रसन्न और अच्छा। शब्द है खुशकिस्मत, खुशमिजाज, खुशखबरी, खुशहाल और खुशबू। गैर का अर्थ होता है निषेध। शब्द हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द, गैर वाजिब। ला का अर्थ होता है बिना, यानी कि लापरवाह, लाइलाज, लाजवाब, लावारिस और लापता। इसी तरह ना का अर्थ होता है कमी। इससे बनने वाले शब्द हैं नालायक, नापसंद, नामुराद, नामुमकिन, नासमझ। बद का अर्थ है बुरा। शब्द हैं बदबू, बदनाम, बदसलूक, बदमिजाज, बदसूरत। ब का अर्थ है साथ। शब्द बने बखूबी, बदौलत, बनाम, बगैर। बे का अर्थ है बिना। शब्द बनेंगे बेईमान, बेवकूफ, बेचारा, बेइज्जत, बेचैन, बेगुनाह। हम का अर्थ है साथ। शब्द बनेंगे हम सफ़र, हम उम्र, हमराही, हमजोली और हम शक्ल। इसी तरह बा का अर्थ है साथ। इससे शब्द बनेंगे बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बाकलम। सर का अर्थ होता है मुख्य। शब्द है सरताज, सरपंच, सरगर्मी, सरदार, सरकार। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। शब्द बनेंगे हर दिल, हर तरफ, हर वक्त, हर साल और हर पल। चौथे प्रकार के अवयव हैं उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, जिसमें पहला है अध। इसका अर्थ होता है नीचे। उदाहरण है इसके अधपतन, अधोमुख, अधोगति, अधोमार्ग। अंतः का अर्थ है भीतरी। शब्द बनेंगे अंतःकरण, अंतःपुर, अंतस्थ, अंतःक्षेप। अंतर का अर्थ है भीतरी। अंतर्गमन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्देशीय शब्द बनेंगे इससे। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। शब्द बनेंगे अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। आविर का अर्थ है प्रकट। शब्द है आविर्भाव, आविष्कार, आविर्भूत। बहिर का अर्थ है बाहर। शब्द बनेंगे बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिर्जगत। पुनर् का अर्थ है फिर। शब्द बनेंगे पुनर्जन्म, पुनर्वास, पुनर्मिलन, पुनरुल्लेख। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। शब्द हैं पुरातन, पुरातत्व, पुराजीव, पुरालेख, पुराकालीन। और चिर का अर्थ होता है दीर्घकालीन। शब्द बनेंगे इससे चिरकाल, चिरायु, चिरस्थाई, चिरसखा। स्व का अर्थ है अपना। शब्द बनेंगे स्वदेश, स्वधर्म, स्वावलंबी, स्वरचित। सत का अर्थ है अच्छा। शब्द बनेंगे सज्जन, सत्पुरुष, सदाचार, सत्कर्म और सत्पथ। सह का अर्थ है साथ। शब्द हैं सहयोग, सहोदर, सहपाठी, सहचर और सहकर्मी। तो बच्चों, अभी हमने उपसर्ग जाने, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। बच्चों, मूल शब्दों के अंत में शब्दांशों को जोड़कर भी नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे पाठ एक मूल शब्द है और इसमें अंक शब्दांश जुड़ा, शब्द बना पाठक, अर्थ है पढ़ने वाला। पाल के साथ शब्दांश अक जुड़ा, शब्द बना पालक, अर्थात पालन करने वाला। लेख के साथ अक जुड़ा शब्दांश, तो शब्द बना लेखक, अर्थ है जिसका लिखने वाला। गा के साथ अक शब्दांश जुड़ा, शब्द बना गायक, अर्थात गाने वाला। तो ऊपर जो अभी हमने पढ़े हैं शब्द पाठ, पाल, लेख और गा, शब्दों के अंत में अक शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए अब प्रत्यय के भेद भी जान लें।
तो बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए दोनों को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच जमा आओ बचाओ, लड़ जमा आई लड़ाई, चिल्ला जमा आहट चिल्लाहट, मटक जमा आ मटका। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। चलिए इन्हें भी एक एक करके जाने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल में आड़ी प्रत्यय जुड़ा तो खिलाड़ी बना, बिगड़ में आलू जुड़ा तो बिगड़ालू बना, सृजन में हार जुड़ा सृजनहार, लूट में एरा जुड़ा तो लुटेरा बना, लड़ में आकू और आका जुड़ा तो लड़ाकू और लड़ाका बना, तैर में आग जुड़ा तो तैराक बना, गा में एया प्रत्यय जुड़ा तो गवैया बना, कम में आऊ प्रत्यय जुड़ा तो कमाऊ बना। इसी तरह भा में ओड़ा प्रत्यय जुड़ा तो बना भगोड़ा, धूम में अक्कर जुड़ा तो घुमक्कर शब्द बन गया। दूसरे तरह के होते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो शब्द क्रिया में लगने पर बनने वाली संज्ञा को प्रकट करते हैं उन्हें क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा धातु में ना प्रत्यय जुड़ा तो बना गाना शब्द, ओढ़ और सूंग में नी प्रत्यय जुड़ा तो ओढ़नी और सूंघनी बना, बिछ में औना प्रत्यय जुड़ा तो बिछौना बना। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रेत में ई प्रत्यय जुड़ा तो रेती बना, कस में ओटी जुड़ा तो कसौटी बना, बेल में न जुड़ा तो बेलन बना, झूल में आ जुड़ा तो झूला बना, झाड़ में ऊ प्रत्यय जुड़ा तो झाड़ू बना, कतर में नी प्रत्यय जुड़ा तो कतरनी बन गया। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। बच्चों, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख दिख में आवट प्रत्यय जुड़ा तो लिखावट दिखावट बना, छल में आवा जुड़ा तो छलावा बना, घबरा में आहट जोड़ दिया तो घबराहट बन गया, समझ में होता जुड़ा तो समझौता बन गया, बस में एरा प्रत्यय जुड़ा तो बसेरा बना, थक में आन जोड़ा तो थकान बना, मिल में आप जोड़ा तो मिलाप बना, बोल में ई जुड़ा तो बोली बना, पढ़ में आई जुड़ा तो पढ़ाई बना। अगला है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बोल और खा में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बोलता खाता बना, दिख और सो में या जोड़ा तो दिखाया और सोया बना, जा और पी में कर प्रत्यय जोड़ दिया तो जाकर और पीकर बन गया, हंस में ते प्रत्यय जोड़ा तो हंसते बन गया। ये तो हमने जान लिए कृत प्रत्यय। अब हम बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। अर्थात जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का में पन जोड़ा तो लड़कपन बना, मोटा में आपा जोड़ा तो मोटापा बना, मामा में एरा प्रत्यय जोड़ा तो ममेरा बना, कठिन में आई प्रत्यय जोड़ा तो कठिनाई बन गया। तो बच्चों, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय और छठा होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इन्हें भी हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से बने शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देवर और जेठ मूल शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ा तो देवरानी जेठानी बना, बाल में आ जोड़ा तो बाला बना, पुत्र में ई जोड़ा तो पुत्री बना, मोर में नी जोड़ा तो मोरनी बना। अर्थात ये स्त्रीवाचक शब्दों को बनाते हैं। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अर्थात वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से संज्ञा अथवा विशेषण शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंधु में त्व जोड़ा तो बंधुत्व बना, मीठा में आस जुड़ा मिठास बना, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जुड़ा तो बुढ़ापा बन गया, पंडित में य प्रत्यय जुड़ा तो पांडित्य बना, बच में पन जुड़ा तो बचपन बना, रंग में त जुड़ा तो रंगत बना, ऊंचा में आई जुड़ा तो ऊंचाई बना, प्रभु में ता जुड़ा तो प्रभुता बन गया। तीसरा है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय।
वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से कार्य करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पानी में हारा जुड़ा तो पनिहारा बना, जादू में घर जुड़ा तो जादूगर बना, गाड़ी में वाला जुड़ा तो गाड़ी वाला बना, तेल में ई जुड़ा तो तेली बन गया, लोहा में आर जुड़ा तो लुहार बना, खजान में ची जुड़ा तो खजानची बन गया। आगे आता है लघुतावाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा की लघुता का ज्ञान होता है उन्हें लघुतावाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे डिब्बा बेटी में या प्रत्यय जुड़ा तो डिबिया बिटिया बना, मंडल में ई जुड़ा तो मंडली बना, कोठ में री जुड़ा तो कोठरी बन गया। आगे है अप्रत्ययवाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द के आंतरिक रूप में परिवर्तन हो जाता है और मूल शब्द का अर्थ संतानवाचक हो जाता है उन्हें अप्रत्ययवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रघु मनु में अव प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना राघव मानव, नर में आयन जुड़ा तो नारायण शब्द बना। अगला है हमारा गुणवाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा के गुण का बोध हो या शब्द विशेषण के रूप में परिणत हो जाए उन्हें गुणवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि में मान प्रत्यय जुड़ा तो बुद्धिमान बना, धन में वान जुड़ा धनवान बना, कृपा में आलू जुड़ा तो कृपालु बना, भव में आनी जुड़ा तो भवानी बना, भारत में ये जुड़ा तो भारतीय बना, भूख में आ जुड़ा तो भूखा बना। आइए कुछ अन्य तथित प्रत्यय पढ़ते हैं। जैसे संबंधवाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से किसी संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा प्रत्यय, इसके उदाहरण है चचेरा, ममेरा, फुफेरा। आगे है हाल शब्द, इससे शब्द बनेगा ननिहाल और आल से शब्द बनेगा ससुराल। अगला तथित प्रत्यय है स्थानवाचक तथित प्रत्यय, बच्चों जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से संज्ञा के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय के उदाहरण है पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला प्रत्यय से शब्द बनते हैं डेरे वाला और दिल्ली वाला। या प्रत्यय से शब्द बनेंगे कोलकातिया और जबलपुरिया। अगला है संख्यावाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वा प्रत्यय से शब्द बनेंगे पांचवा, दसवां। था से बनेंगे शब्द जैसे चौथा। रा प्रत्यय से शब्द बनेंगे दूसरा, तीसरा। आ प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे पहला। अगला है सादृश्यवाचक तथित प्रत्यय, अर्थात जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से समता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हरा प्रत्यय के उदाहरण है सुनहरा, रुपहला। सा प्रत्यय के उदाहरण है पीला सा, नीला सा। तो चलिए आप जान लेते हैं दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे दया मूल शब्द है, इसमें आलू और ता प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना दयालुता। राष्ट्र में ईय और ता प्रत्यय जुड़ा तो बना राष्ट्रीयता। लोक में इक और ता प्रत्यय जुड़ा तो लौकिकता बना। बन में आवट और ई प्रत्यय जुड़ा तो बनावटी बना। बच में पन और आ जुड़ा तो बचपना बना। भूत में इक और ता प्रत्यय जुड़ा तो भौतिकता बना। रंग में ईन और ई प्रत्यय जुड़ा तो रंगीनी बना। धर्म में इक और ता प्रत्यय जुड़ा तो धार्मिकता बना। इसी तरह अब हम जानेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है और कैसे उससे नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे स उपसर्ग मूल शब्द फ है और ता प्रत्यय जुड़ा तो सफलता बना। सम उपसर्ग मान मूल शब्द के साथ जनक प्रत्यय जुड़ा तो सम्मानजनक बना। परि उपसर्ग श्रम मूल शब्द और नी प्रत्यय जुड़ा तो परिश्रमी बना। सु उपसर्ग गंध मूल शब्द और इत प्रत्यय जुड़ने से सुगंधित शब्द बना। पर उपसर्ग तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय जुड़े तो परंतरता बना। वी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द है, इक प्रत्यय जुड़े तो वैज्ञानिक बना। बद उपसर्ग है और नाम मूल शब्द ई प्रत्यय जुड़ने से बदनामी शब्द बना। अभि उपसर्ग मान मूल शब्द और ई प्रत्यय जुड़े तो अभिमानी बना। अउपसर्ग परिचय मूल शब्द और इत प्रत्यय जुड़े तो अपरिचित बना। दुस उपसर्ग है साहस मूल शब्द और एक प्रत्यय दुस्साहित शब्द बना। स्व उपसर्ग तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय जुड़ने से स्वतंत्रता शब्द बना। बच्चों, हमने उपसर्ग और प्रत्यय भली प्रकार से इस अध्याय में जाने, उनके भेदों को भी हमने समझा। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं।
अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। और जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उपसर्ग और प्रत्यय से आप भी नए नए शब्दों का निर्माण करने का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।